लेकिन बाकी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ किया उनको कौन पकड़ेगा? आपका एहतसाब तो आपने उड़ा दिया हुसैन हक्कानी को, कौम के हवाले करते। मैंने कहा 72 घंटे के लिए निकालो प्राइम मिनिस्टर हाउस से। अब आया तो मैं रिट करूंगा सुप्रीम कोर्ट में, इसको रोको। पता लगे कौम को। आएंगे वो आपके ख्याल? पता नहीं आएंगे। आए, मैं ऐसे ही डराना नहीं चाहता उनको, आए बेशक। आएंगे तो फिर जाऊंगा, देखूंगा क्या हो रहा है। देखें, मैं कल परसों सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं कि मुझे एक वकील ने, मैं हर मिनिस्ट्री पे एक केस लेके जाऊं, फिर लोग कहेंगे यार शायद ये सुप्रीम कोर्ट के ही पीछे पड़ गया। मेरे लिए प्रॉब्लम बेसिकली ये है, देखें, जब आप ये बात करती हैं कि ये क्या नाम है इस बैंकर का जी, हबीब, यूनुस हबीब। इस मुल्क में अरबों रुपए छोटे छोटे बैंकों को EOBI के दिए जा रहे हैं। अपनी जमीनें जो हैं कमर्शियल प्लाटों में EIB के पैसों से ली जा रही हैं। इस मुल्क में बैंक जिंदा किए जा रहे हैं सरकारी, जो हमारे मजदूरों के पैसे हैं, क्या कहते हैं वो फंड जो होता है, जो जी EOBI फंड नहीं, वो तो वर्कर्स वेलफेयर फंड है और दूसरा फंड है। ठीक। तो ये सारी तबाहियां जो हैं ये हमारे माशरे का नासूर है, इसकी सफाई होनी चाहिए। लेकिन एहतसाब तो वोटर ही करेगा ना। एहतसाब तो एहतसाब जी, वोटर देखें वो जो लाइनों में लगेगा आपके लिए, लाइनों में क्या लगेगा बेचारा वोटर। मैंने पिछला ज़िमनी इलेक्शन लड़ा है, मैं जीता हुआ आदमी हार गया, और हारे हुए लोग इसलिए जीत गए कि 87 कैमरे जिनको मैंने लाइसेंस दिया, एक में जुर्रत नहीं हुई किसी पुलिस वाले को क्रॉस करने की। और जिन लोगों ने डालडे के डब्बे मांगे, घी के डब्बे बांटे, चीनी के डब्बे बांटे, एक एक महीने का राशन दिया, एक एक जोड़ा दिया, उनके जलसे बड़े थे और मैंने सारी जिंदगी दाव पे लगा दी, मेरा जलसा छोटा था। मैं कहां से लाऊं इतने घी के ट्रक खड़े करूं या चीनी के ट्रक खड़े करूं? मैं हराम कमाऊं तो फिर खर्च करूं ना, जब कमाऊंगा नहीं तो खर्च कैसे करूंगा? लेकिन ये इसका मतलब तो ये कि मायूस हो जाना चाहिए। असर खान केस का आपका ख्याल में कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, मैं कौम से माफी मांगता हूं, इस केस अभी तक इस सुप्रीम कोर्ट में से किसी केस का कोई फैसला नहीं आया। मैं नहायत अदब करता हूं। मैं समझता हूं कौम की एक आखिरी आस और उम्मीद है। फौज से भी लोगों ने आस तोड़वा ली है, फौज की तरफ भी कोई नहीं देख रहा। अगर कोई बेवकूफ से बेवकूफ जो पॉडरी है पिंडी का पॉडरी भी नहीं देख रहा कि ये कुछ करेंगे। जज की तरफ लोग देख रहे हैं। अगर जज का वकार भी इसी तरह मलिया मेट हो गया और लोगों ने समझा कि ये भी बस सिर्फ प्रोग्राम ही है और फैसले नहीं आ रहे और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन शेख साहब, वो जज तो उसने जर्नैलों को तो कटहरे में खड़ा किया ना, उसने मिसिंग्स के हवाले से काम किया, और इसके ज्यादा वो क्या इससे आगे कर किस दिन मिसिंग पे प्रोग्राम करे, ये लोग मिलने चाहिए। इनके साथ बड़ी ज्यादती है, जुल्म है। और मेरी बहन मसूदा अमना ने मुझे 1-2 दफा फोन किया, एक ही दफा किया है। जी हाँ। देखें, कौम के मसले बड़े ही गंभीर हैं। कौन बोलेगा शेख साहब फिर कौम के लिए? आप जैसे लोग जो है वो अगर मसलेतों का शिकार क्या बोल तो के कैसे बोलेंगे? देखें, हम तो बिल्कुल स्ट्रेट वे बात करते हैं, कोई मसलियत के शिकार नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर एजेंसियों के पास कोई लोग हैं, इनको देने चाहिए, उनको ट्रायल करना चाहिए, उनको कोर्टों में कानून के हवाले करना चाहिए। अगर नहीं है तो इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें और ओथ पे इनको कहें, डॉक्यूमेंट दें, दस्तावेजात दें, स्टाम्प दें कि भाई हमारे पास ये लोग नहीं है, और जो हैं इनके उनको दें, या उन पे इल्जाम है तो उनको ट्रायल करें। और ये भी एक बड़ा, आसमा जी आप जरा सोचेंगी कि जितने लोग जनूबी वजीरिस्तान में पकड़े गए हैं, जितने लोग सवात में पकड़े गए हैं, जितने लोग दीर में पकड़े गए हैं, जितने लोग मेमन में पकड़े गए हैं, फौज से वापस लो ना, इनको ट्रायल आप करें अगर ये मुजरम है तो, नहीं तो उनको छोड़ें। देखें, फौज कितने दिनों तक इनको रख सकती है? इस वक्त बहुत बड़ा मसला ये है कि इन इलाकों में ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वापस जा रही है, ना पकड़े हुए लोगों को वापस ले रही है, और फौज के पास हैं वो। अगर वो फौज के पास हैं तो सिविल गवर्नमेंट उनसे वापस ले, अपनी रिट कायम करे। फौज ने तो सदा नहीं रहना इन इलाकों में। फौज तो देखें सदा इन इलाकों में नहीं रह सकती। इस मुल्क के बहरान बदलते हैं, इस मुल्क के सियासी हालात बदलते रहते हैं। सो फौज से ये लोग लें और फौज को रिलैक्स करें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भेजें। अब बाजोर ठीक है भेज दें, सवात ठीक है भेज दें। जिन इलाकों में औरकजई जरा है तो देख लें, अगर और कोई इलाके हैं तो देख लें, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भेजें, लोगों को रिलैक्सेशन हो, फौज को भी रिलैक्सेशन हो। यही चीज बलूचिस्तान के लिए भी होनी चाहिए ना। बलूचिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल जो वैक्यूम है उसको खत्म होना चाहिए। अब इसे मुझे एक जुमला कहने दे, मैं एक चैनल पे कह चुका हूँ, हर आदमी ये तासर देने की कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान जो है वो महरूमिया। किसी पंजाबी ने 1 घंटा हुकूमत की है बलूचिस्तान में? किसी पठान ने 1 घंटा हुकूमत की है बलूचिस्तान में?
शेख साहब वहाँ देखें, कंट्रोल वहाँ पे सिविल हुकूमत का, बुक्टी वहाँ गवर्नर रहा है, बॉर्डरी वहाँ रहा है, मैंगल वहाँ रहे हैं। कितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बात है जी। जो आदमी उठता है, मैं कहता हूं जो लोग मारे जा रहे हैं, जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, उनका अजाला होना चाहिए और मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये बलोचिस्तान का हल तो नहीं है ना शेख साहब। बलोचिस्तान का हल तो उस वक्त होगा जब बुक्टी साहब के कातलों को सरेआम फांसी दी जाएगी। ये तो उस वक्त होगा। देखें, हाँ। ये केस जितना आप तासर दे रहे हैं, ये केस बिल्कुल ऐसे नहीं है जिस तरह आप मीडिया वाले सारे तासर दे रहे हैं कि ये एफसी की पोस्ट है, ये बुक्टी साहब का घर है, वो एफसी वाले कपड़े धो के बनियाने डोलते हैं, वो कहते हैं जी हमारी विजिलेंस हो रही है। या वहां एफसी का हेडक्वार्टर कोर खत्म हो तो या बुक्टी साहब का घर आगे पीछे हो। सेकेंडली आप देखें, बुक्टी साहब का केस एक बड़ा संजीदा केस है, इस पे कमीशन बनना चाहिए, जो इसमें तहकीक होनी चाहिए कि बुक्टी को किन्होंने जाम बहक किया और जो फौजी अफसर वहां मारे गए 4, 6, 7, 8, वो कैसे मारे गए। ठीक, जनरल मुशर्रफ को भी इसमें यस, व्हाई नॉट, लाना चाहिए, ट्रायल लाना चाहिए ना। वो तो जब आने लगता है तो आप उसको रोकने चले जाते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पूछनी है। शेख साहब अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने वाले हैं। वो किसके साथ जाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सब भी इस पे सुनना चाहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमें साथ। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान की सियासत, इंतखाबात और बाकी जो मामला है उसके ऊपर बात होगी। लेकिन शेख साहब से फिर वही सवाल है जाते जाते। शेख साहब, ये जो खुफिया इदारों का किरदार है, क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे ये हुकूमत ख़त्म करे? एक नोटिफिकेशन उन्होंने दिया, वो वापस आ गया, तो कैसे ख़त्म हो सकता है खुफिया इदारों का किरदार सियासत से? देखें, या तो कोई खाना नंबर 2 के लोग सियासत में ना हो, जेन्युइन लोग हों जिनके पीछे कौम खड़ी हो। कौम तकसीम है, हम पंजाबी हैं, पठान हैं, महाजर हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं। सो द थिंग इज कि या तो कौम एक यूनानिमस स्टैंड ले और मिन हैसुल कौम, और जो हमें इंटरनेशनल थ्रेट्स हैं, देखिए हमारे खिलाफ एक ये भी बात ज़हन नशीन रखें कि अनडिक्लेयर वॉर हो रही है। इट्स ए कंप्लीट वॉर, सिर्फ इसमें वॉर का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, इट्स ए अनडिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। सो उसमें एजेंसियों का सियासत में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये जो जितनी सियासत हो रही है, ये एजेंसियां तो किसी ने नहीं कहा कि यूनुस हबीब को एजेंसी लेके आई है, या ये एजेंसियों के कहने पे इन्होंने पैसे लिए। किसके कहने पे वैसे यूनुस हबीब सामने आए होंगे आपके ख्याल में? मैं जो मेरा काम ना हो उस पर मैं तबसरा नहीं करता। मेरा ना वाकिफ है, ना तल्लक है, ना वास्ता है, ना मैं ऐसे गंदे लोगों से, सोचों से, और जो लोग इस तरह अपनी दौलत के सहारे लोगों को ख़राब करते हैं, इज्जतों को नुकसान पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला हर शख्स की इज्जत महफूज रखे, क्योंकि इज्जत ही एक चीज़ है जो लेके बिल आखिर जानी है, दौलत तो पीछे छोड़ जानी है। सो मैं आई एम सॉरी टू से, मैं ना इसको जानता हूँ यूनुस हबीब केस को, ना उस वक्त मेरा कोई इतना बड़ा रोल था। मैं नवाज शरीफ साहब के साथ था, आगे या पीछे क्या मामला था उनको पता हो गए। जो मेरा शोबा होता है उस, हाँ, इस दौर में, पिछले दौर में मैं ऑलराउंडर था। इस दौर के बारे में आप मुझसे जो बात करें, बेनज़ीर से मुज़ाकरात की करें, इंडिया की करें, कश्मीर की करें, फोर्सेस की करें, लड़ाई की करें, हर मामले का मैं ओन करता हूं, मुझे पता था। आई वॉज वेरी मच इन, ठीक है, आई वॉज वेरी मच इन। पिछले दौर में ऑफ कोर्स मैं एक वजीर था नवाज शरीफ साहब का, जो वजीर का साइज होता है मैं उस साइज में वजीर, हाँ, कैबिनेट में मैं खुल के बात करता था, जो अवाम की बात होती थी उस वक्त भी करता था। लेकिन यह है कि सियासतदान के साथ चलना और एक फौजी जर्नैल के साथ चलना, लेकिन अब फौजी एक दफा सुनता जरूर है, बाद में वो चापर इस्तेमाल करता है। लेकिन शेख साहब, सियासतदानों को क्या इसके ऊपर पछतावा नहीं होना चाहिए? कौम से माफी नहीं मांगनी चाहिए? माफियां तो बहुत सारी होगी, इतलाफी नहीं करनी चाहिए? ये सॉरी का लफ्ज अंग्रेज ने हाँ। किसी को 10 तमाशे मार के आप कहें सॉरी, किसी को कहें माजरत कौम से। मेरा ख्याल है कि मैंने आपसे अर्ज किया, ये उन्होंने खुद फैसला करना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस खेल का इतना, जब मैंने आपसे ओन करता हूं, इस पे आप प्रोग्राम करें पिछले साहब 5 साल पे, किसी इशू पे करें, आई विल ओन दैट, क्योंकि मैं बहुत मामलात को समझता था। पहले मामलात में सेकंड रो में था, थर्ड तो नहीं कहूंगा।